ऑफरिंग्स लेने के लिए हमारी मदद करिए। और उस समय पर मैं एक बात करना चाहता हूँ, विशेष करके जितने जवान हमारे उदयपुर से बाहर हैं और वो लोग आप लोग आए हुए हैं उदयपुर, मैं आप सबको मंच पे बुलाना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। आप लोग सब आए, आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, शॉक नहीं होना चाहिए। बेटे और बेटियां जितने लोग बाहर थे, पढ़ने गए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, आप लौट कर आए हैं, हम आपको देखना चाहते हैं हम सब ठीक है कि नहीं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कम हियर, जल्दी दौड़ कर आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तब आप भेंट दान दशमांश देते रहें। कोई नहीं है, कोई आया नहीं, कोई एनीबॉडी कम अप हियर, गुड। और कोई है, एनीबॉडी एल्स? और कोई है? डैरो, वेलकम, आइए ना, कम ऑन। और ताली बजा के हमारे बच्चों को आशीषित करिए। उनके लिए ताली मत बजाना, उनको ताली बजा के आशीषित करिए, जोर से ताली बजा के। ओह, पूरी ट्रेन आई है। वंडरफुल, वंडरफुल, कम ऑन डैरल, गॉड ब्लेस यू। आधा मिनट लेकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे अचानक से प्रभु की महिमा के लिए यहाँ पे खड़ा किया। मैंने सोचा नहीं था कि खुदा मेरे को वहाँ पे लेके जाएगा, लेकिन मैं उसको धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक प्रभु में एक स्टेप आगे बढ़ने में उससे मुझे मदद किया, उससे मुझे स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ाया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, उसने एक और मौका दिया आप सबके सामने आने के लिए। वहाँ का अभी बहुत अप्स एंड डाउन्स चौधरा में जाके देखा, बहुत मतलब जितना खुश यहाँ रहती थी वहाँ पे जाके बहुत अपसेट हो गई। बहुत लोगों ने बोला तो बहुत चेंज हो गई है, पहले हमेशा बहुत खुश रहती थी, अभी बहुत ज्यादा दुखी है। सब मेरे लिए प्रेयर किए कि मैं वहाँ पे अच्छी तरह से रहूँ। और मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया, खुदा की दया से अच्छा गया। सो आप लोग प्रेयर कीजिए, शायद जैन में रिजल्ट आ जाए और अच्छे नंबर से हमारा पूरा बैच पास हो सके। सब इसके लिए प्रेयर कीजिएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सुंदर टाइम के लिए। मैं त्रिवेंद्रम में बीटेक कर रही हूँ। जाने से पहले इतना क्या कहते हैं टफ, मेरे को पता नहीं था कि इतना टफ होएगा। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मलयालम में आती है, ऐसा सोचा था, पर वहाँ जाके पता चला कितनी आती है। सब प्रेयर वेयर में बहुत प्रॉब्लम होता था, गाने वाने में, फिर मैं एडजस्ट कर लेती थी। आप समझ जाने, यीशु मसीह ऐसे प्रेयर करती। फिर और प्लस पॉइंट भी हुआ, कोई रैगिंग के लिए आता नहीं था, हिंदी है जाना मत, तो इसीलिए कोई भी रैगिंग के लिए भी पास में नहीं आता था। और पढ़ाई में प्रॉब्लम शुरू में हुई थी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो भी पूछता है एंट्रेंस में रैंक क्या था यही पूछते। मेरा 10,000 था, मेरे पास में रैंक क्या था 10,000, उसका 2,000, 4,000, तो उधर ही मेरा कॉन्फिडेंस बहुत चला गया था। पर फिर धीरे धीरे पढ़ाई में बहुत मदद करा और आगे बढ़ने में मदद करा, इसलिए धन्यवाद। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने इतना सुंदर मौका दिया कि आप सबके सामने खड़े होकर इसके नाम की महिमा कर सकूं। उसने वहाँ मुझे संभाल के रखा, सेकेंड ईयर का एग्जाम अच्छे से देने के लिए उसने सहायता मदद किया, धन्यवाद देती हूँ। स्पिरिचुअली उसने मुझे वहाँ बहुत बढ़ाया, इससे परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आप लोग सब मेरे लिए प्रेयर करना कि मेरा सेकेंड ईयर का रिजल्ट अच्छे से आने वाला हो सके। और थर्ड ईयर अभी बहुत टफ लग रहा है मुझे, लेकिन आप लोग सब प्रेयर करना कि प्रभु की दया से मैं अच्छे से पढ़ने वाली हो सकूँ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक और मौका दिया आप सबके बीच में आने के लिए। इस साल मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का रहा, क्योंकि फुल ईयर मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए और परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया कि मैं गवर्नमेंट जो मेरा कॉलेज है उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो सके। और 4th ईयर कंप्लीट हुआ था कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर सकूं। और कल ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैं आई हूँ, और परमेश्वर ने मुझे क्लास के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स दिए। इन सब चीज़ों को लेकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता ने संभाल के रखा, यहाँ पे खड़ा करा, इससे धन्यवाद करती हूँ। वहाँ पे भी खुदा ने मदद करके रखा है। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, आप लोग प्रेयर करना कि पूरा बैच 100% रिजल्ट आने पाए। वहाँ पे भी संभाल के रखा। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने बहुत मिराकलियसली मेरे को देखने लेकर गया। एंड पहली बार घर से बाहर निकली थी, पर फिर भी खुदा ने बहुत अच्छे से संभाले रखा। पहले 3 महीने पता नहीं था क्या करना, नया क्लाइमेट, नए लोग, बट देन स्टिल गॉड वाज देयर एंड बहुत ही अच्छा डिफरेंट एक्सपोजर दिया और एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में रखा और बहुत अच्छे फ्रेंड्स दिए, इसलिए खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे एक और आप सब लोगों के साथ परमेश्वर की स्तुति करने का उसने मुझे मौका दिया।
मैं कॉलेज में गई हूँ, मैंने BSW लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में भी अप एंड डाउन चल रहा है। आप लोग मेरे लिए दुआ करना। Praise God. Amen. I thank my God who kept me safe all this while. I've been a good boy. You are? I was in Bangalore recently traveling due to my job. Please pray for me, pray for my family. And my future, yes, definitely. That's all. That's all? Sure. ताली बजा के प्रभु के बच्चों को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मे बी सीटेड, आप लोग बैठ सकते हैं। वंडरफुल। और भी कोई है धन्यवाद देने के लिए? आई सी सिस्टर रीना आफ्टर 6000 years एंड ब्रदर बाबू, आर यू हियर? कौन धन्यवाद देना चाहता है आप दोनों में से? इधर आओ, धन्यवाद दो परमेश्वर को। कंपटीशन है रोज के समान, है ना? पारकी साहब आइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और भी कोई है? आज गवाही का कोटा है। वेलकम। प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ। एक बार और सुंदर अवसर दिया प्रभु के नाम की बढ़ाई करने के लिए, गवाही देने के लिए। प्रभु ने बस 2013 में के शुरू में जो प्रॉमिस वचन मेरे को दिया था, मैं पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। ये प्रभु का वादा था। वर्ष 2013 जब शुरुआत हुई मेरे जीवन में, मेरे फैमिली में कई उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आए, लेकिन जब वर्ष के अंत में इस बात को मैं देखता हूँ, प्रभु ने कल शाम प्रभु के दास कनकपाल जी हमारे घर पे आए थे। कुछ बातें प्रभु से हमने सीखी और उस बातों को लेके मैं प्रभु के चरणों में मिसेज और दोनों हम जब आज बैठे घुटने टेक के, प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से मेरे से बात करी और मुझे छुड़ाया प्रभु ने। मैं गवाही देना चाहता हूँ, पिछले 1.5 महीने से मैं टाइफाइड से बीमार था। पिछले दिनों कई संडे में कलीसिया में भी नहीं आ सका था, ऑफिस भी बराबर ड्यूटियां नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज प्रभु ने मेरे से बात करी और अद्भुत ढंग से मुझे छुड़ाया प्रभु ने। उसी समय जब हम परमेश्वर के सामने जब घुटने टेक के हम दुआ कर रहे थे, उस समय मेरे को उल्टी हो गया और मैंने ये कहा कि शाम को मैंने मनीष को बुला के प्लानिंग बनाया कि अपोलो में हम जाएंगे, अपन 27 को जाएंगे, ऐसे करके कई दिनों से वहाँ अपॉइंटमेंट ले भी रखा था। लेकिन आज प्रभु ने मुझे ये बताया, प्रभु के दास को मैंने सुबह सुबह टेलीफोन किया कि मुझे किसी डॉक्टर जो है उसी से मुझे चंगा होना है, किसी डॉक्टर के पास में नहीं जाना है। ये बात प्रभु ने मुझे बताया और मैं पूर्ण रूप से चंगा हो गया आपके मध्य में आके के उसके नाम की गवाही देना चाहता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। मैं विशेष करके मेरे व्यक्तिगत जीवन और मेरी सेवा के लिए प्रभु को एक बार और मैं मेरी सारी गलती गुनाहों को क्षमा मांगते हुए मैं व्यक्तिगत एक आत्मिकता में बढ़ने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए मैं चाहता हूँ आप मुझे विशेष करके मेरे फैमिली मेरे लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। आमीन। ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस बड़ी चंगाई के लिए, प्रभु के कार्य के लिए। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। 2 साल बाद वापस मेरी बेटी की मातृ कलीसिया में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पिछले 2 साल में परमेश्वर ने मेरे को बहुत ऐसे अनुग्रह दिया है, पर वापस नौकरी ज्वाइन करनी थी, इसलिए मैं आई हूँ और अभी रहने की सोच रही हूँ। बेटी को स्कूल डालने का टाइम आ गया है, मैं यहाँ वापस आई हूँ। सब लोगों को मिलके मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए हमेशा ही प्रार्थना में आप लोग मेरे और मेरे फैमिली को उठाए रखा, ये मुझे मालूम है। और मैं बिल्कुल ही नहीं दूर गई हूँ, मैं हमेशा ऑनलाइन अपने आराधना में भागीदार रही हूँ और हर हफ्ते में देखती थी सबको। जितने बीच बीच में रुकावट होती थी, फिर भी आराधना में वर्शिप में भागीदार होने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया और बहुत आशीष दी है। वो सब एक एक करके बोलूँ तो टाइम निकल जाएंगे। मैं मेरे एरिया मीटिंग में बोलूँगी। और मेरी बेटी के लिए आप लोग प्रार्थना किया है और हमेशा याद रखना है।
और इतने आशीषों ने परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, उस सब के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और हमने एक नया घर मतलब किराए पे लिया अभी, वो सरदारपुरा में है और मुझे एड्रेस अभी बताना नहीं या खरजाली कॉम्प्लेक्स पीछे, यस। तो वहाँ पे सबको आमंत्रित करती हूँ और नया साल सबको मुबारक और सबको आशीष दे। थैंक यू। आमेन, हालेलुया। बहन पास में इटली गांव में थी, लेकिन अभी वहां से आई हैं और प्रभु को महिमा देने के लिए यहाँ पर पहुंची है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए, सुरक्षित प्रभु ने यहाँ पहुंचाया। प्रभु को धन्यवाद हो। गड़ा करके गांव में मैं गई सोमवार के दिन, तो विश्वासी पहलों के घर गई, लेकिन मेरे प्रभु ने कैसे मेरे इच्छा हो गई कि मैं दूसरे घर जाए के आऊँ। तो पूरा परिवार दूसरे घर गई, तो पूरा परिवार 4 जना बुखार सर्दी जोखम बहुत बीमारी में पड़े हुए में जाए के देखा, तो पसीना पसीन हो रहे थे। ऐसे कुछ ने बकरी और साला सोपा सब अंदर रख के सो रहे थे। वो बाहर निकाले तो वो किसी को फसल खाई जावे, ऐसे अंदर बहुत भूखे प्यासे सब लोग पड़े। तो मैंने देखा प्रभु यो क्या हो रहा है। दीपावली पहले से हम बीमार हैं, 2-2 एक जना के 2-2 ऑक्सीजन 5-5 ऑक्सीजन ऐसे कुछ दिया है। हॉस्पिटल जा चुके हैं हम, तो अभी हमारा घेर बाहर छोड़ के हम चले जाएंगे, क्या करें हम, अच्छा रह नहीं पाते ऐसे बोल रहे। तो मैंने बोला प्रभु का नाम हम प्रार्थना कर सकते हो तो हम करके जावे, नहीं तो दितवार के दिन आना सरस में, ऐसे बोला। तो भाई ने बोला कि हमारा सब लोगों को प्रार्थना करके जाना और हम ठीक हो जावा। तो हम तो पूरा परिवार आए हैं अभी, पर आए हुए उधर बैठे हुए, भाई उधर है। आपका स्वागत प्रभु है, ताली बजा के हम स्वागत करना चाहते हैं। प्रभु की धन्यवाद हो। नई साल में परमेश्वर हमें प्रवेश करने जा रहे हैं और हमारे लिए प्रार्थना करें हम आगे बढ़ सके। आमेन, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम जो कि नहीं हम जो थोड़ा इंग्लिश में समझाऊं मैं आपको। ये बहन अभी पूरा सप्ताह गांव-गांव जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करती है। अब इनका विशेष गढ़ी गांव में जाकर सेवा करती हैं हमारी बहनें मिलकर। लेकिन गढ़ी गई तो प्रभु ने बोला एक और आगे के गांव में जाओ। और जब वहां गांव में घर में गई, पूरा परिवार बुखार से पड़ा हुआ था। बहन ने प्रार्थना किया और वो परिवार यहाँ पर है। कितने लोग आनंदित हैं प्रभु को। थैंक गॉड दिस मॉर्निंग दैट। यही तो हम आपको सिखाना चाहते हैं कि केवल मंच पर पास्टर पॉल मैथ्यूज दुआ करेगा तभी चंगा होगा, ऐसा नहीं है। जो विश्वास करेगा करेगी, वो प्रार्थना करेगा करेगी, तो बड़े बड़े काम हो जाएंगे। आपकी प्रार्थना जरूरत है। वी नीड यू टू प्रे एंड गॉड विल आंसर एवरी प्रेयर दैट यू आर प्रेइंग। आज 2 बच्चों का हम डेडिकेशन करना चाहते। कुछ समय के बाद मैं उनको बुलाऊंगा, परिवारों को आगे बुलाऊंगा। लेकिन अभी विल्सन साहब आए और हमें सूचनाओं से अवगत कराएं। ध्यान से सुनिए, दिल थाम कर। ये सप्ताह पूरा प्रभु को हमको देना है।